हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड। वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा कनाडा के विजिटर वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कनाडा का विजिटर वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मुझे ईमेल किया, मुझे मैसेज किया कि कनाडा का जो वीज़ा है रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा हो रहा है और कैसे वीज़ा अप्लीकेशन करना है, रिफ्यूज़ल ना हो, डॉक्यूमेंट्स क्या लगे। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो कनाडा का वीज़ा है वो मिलना इतना आसान है नहीं, और कोई भी आपको ये गारंटी, ये सिक्योरिटी आपको नहीं दे सकता कि कनाडा का वीज़ा आपको अप्लीकेशन करने पर मिल ही जाएगा। तो कनाडा का वीज़ा आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग का अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो ना, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए कि अगर एक बार रिफ्यूज़ हुआ तो दोबारा आपको, ऐसा नहीं कि दोबारा आपको नहीं मिलेगा, दोबारा आपको फिर से मिल सकता है। तो अप्लाई करते रहिए। कनाडा आपको नहीं मिला तो आप यूएस का अप्लाई करिए, यूएस नहीं मिल रहा है तो आप यूरोप का अप्लाई करिए, लेकिन अप्लाई करिए, क्योंकि आप हार अगर मान लेंगे तो फिर आपको वीज़ा नहीं ही मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया तो आपको वीज़ा मिलेगा, लेकिन अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर हैं, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा, सबसे मेन चीज़ तो ये है। और आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ कनाडा का विजिटर वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। काफ़ी सब्सक्राइबर्स मुझे ईमेल किया था, तो आज मैं आपको बताऊंगा कनाडा का विजिटर वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे लोग रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीजा की वीडियो डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। आज मैं आपको बताता हूँ कनाडा का वीज़ा आपको कैसे अप्लीकेशन करना है। कनाडा का जो वीज़ा है अप्लीकेशन करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप एजेंट के पास जाते हैं और 20 से 25 हज़ार, 30 हज़ार केवल फाइलिंग के लिए दे देते हैं। 20 से 25, 30 हज़ार आपने दे दिए केवल फाइलिंग के लिए। कोई गारंटी नहीं है कि आपको वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप खुद अप्लीकेशन करिए, आप खुद अपनी फाइल लगाइए। वीज़ा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आपको कितना खर्चा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 हज़ार जो अप्लीकेशन की जो फीस है वही आपका कटेगा। तो 12 से 13 हज़ार रुपये आपका, 14 हज़ार रुपये आपका लग जाएगा। और अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। जो एक्स्ट्रा आप जो फाइलिंग की फीस देते हैं वो आपका नहीं लगेगा, क्योंकि कनाडा का विजिटर वीज़ा का गारंटी कोई नहीं ले सकता। और आप बिना मतलब के फाइलिंग का आप एजेंट को पैसा दे रहे हैं, आप खुद एप्लीकेशन कर सकते हैं। सब कुछ आपको साइट पे मिल जाएगा। ऑप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आपको जाना है। कनाडा वीज़ा की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और वहीं से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। तो अब हम आपसे बात करते हैं कनाडा के वीज़ा एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। क्योंकि अगर आपको टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा, आपको कनाडा का विजिटर वीज़ा अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स आपके अगर पूरे हैं तो ही आप कनाडा का विजिटर वीज़ा आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। कनाडा के वीज़ा कैटेगरी की बात की जाए तो वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, मेडिकल ट्रीटमेंट वीज़ा, रिलीजियस एक्टिविटी वीज़ा, कई कैटेगरी के वीज़ा हैं। स्टडी वीज़ा तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा स्पाउस वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, स्टडी वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, और रिलीजियस एक्टिविटी वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। बाकी और भी जो वीज़ा कैटेगरी है उसके बारे में आपसे बताऊंगा। वर्क वीज़ा का डिस्कस करूंगा आपसे। आज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ विजिटर वीज़ा के बारे में। कनाडा का विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन करना है, सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। आप लिख भी सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर आप मेरी वीडियो को 2-3 बार आप देखोगे आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है कि आपका पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। कनाडा का वीज़ा जो होता है वो 10 साल के लिए मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है आपके पासपोर्ट के ऊपर। अगर आपका पासपोर्ट 3 साल वैलिड बचा है तो 3 साल के लिए मिलेगा। अगर आपका पासपोर्ट 5 साल के लिए वैलिड बचा है तो 5 साल। अगर आपका पासपोर्ट 10 साल या 9 साल है तो उस डेट, एक्सपायरी डेट जो है, जो आपका पासपोर्ट एक्सपायर होगा उसी डेट में आपको वीज़ा एक्सपायर मिलेगा। तो अगर 2-3 साल बचा है, 2-3 साल के लिए आपको वीज़ा मिलेगा। तो आपका पासपोर्ट हो गया जो 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन करना है, आपको कुछ नहीं, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा, सब कुछ आपको ऑनलाइन करना है। आपको जो फॉर्म एप्लीकेशन करना है वो आपको ऑनलाइन करना है। कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर आप जाके डिस्क्रिप्शन में आप जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है, वहीं पे आपको फीस पेमेंट करना है, ऑनलाइन आपको फीस पेमेंट करना है। यहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि प्रूफ योर फाइनेंशियल सपोर्ट। आपका जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस में आपको लगाना है। आपको जो एविडेंस देना है वो स्ट्रॉन्ग देना है, और आपको इनफ फंड दिखाना है अगर आप कनाडा जा रहे हो तो। इसमें जो आपका एक्सपेंस होगा, वहाँ पे जो आप खर्चा करोगे वो आपको दिखाना है। इसलिए आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आप लगा सकते हो। और अगर आप बिजनेस करते हो तो करंट बैंक स्टेटमेंट आप लगा सकते हो। और अगर आप जॉब करते हो तो आप सेविंग बैंक स्टेटमेंट आप लगा सकते हो। या अगर आपके पास बिजनेस है, आपके सेविंग अकाउंट में अच्छा खासा पैसा है, तो आप सेविंग अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट आप लगा सकते हो।
ट्रैवल आइटनरी आपको बनाना है डे बाय डे, आप कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे, पर्पज ऑफ विजिट आपका क्या है, आपका प्लान क्या है, किस डेट में आपको कहाँ घूमना है, आपको कनाडा में आपको टोरंटो जाना है, वैंकूवर जाना है, या फिर आपको कहाँ जाना है, तो वो सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। जो आपका ट्रैवल आइटनरी है उसमें आपको बताना पड़ेगा। और आपको ये भी बताना है कि आप कनाडा जा तो रहो, लेकिन इंडिया में ऐसा क्या है कि आपको रिटर्न इंडिया आना है। सारा जो वीज़ा है उसमें बस मेन चीज़ यही है कि अगर आपका एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, आपके पास अच्छा खासा फंड है, लेकिन अगर आप इंडिया से हो या फिर किसी और देश से, अगर आपका अपने घर से लगाव नहीं है, जुड़ाव नहीं है, आप ऐसा कुछ प्रूफ नहीं कर पा रहे हो कि आप वापस अपने घर क्यों जाओगे, ऐसा क्या है आपके देश में या आपके घर पे, इसके लिए आपको जाना होगा, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो होम से जो अटैच है, जो आपके घर से जो अटैचमेंट है, वो दिखाना पड़ेगा आपको। इसमें ये आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्या है आपके पास जिसके कारण आप कनाडा में नहीं रुकोगे, आप एक जेन्युइन विजिटर हैं, घूमने के बाद आप वापस इंडिया आ जाओगे, आपके पास एक अच्छी जॉब है, या आप शादीशुदा हो, या आपके बच्चे हैं, या फिर आपकी फैमिली है, आप मम्मी पापा के साथ में रहते हो या आप अकेले रहते हो, तो ऐसा कुछ आपको दिखाना पड़ेगा। आपके पास बिजनेस है, या आप एक अच्छा जॉब कर रहे हो, या आप स्टूडेंट हो, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। लेटर ऑफ इन्विटेशन अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर है, आपका कोई फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, तो वो इन्विटेशन लेटर आपको दे सकता है। और अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव या फैमिली मेम्बर नहीं है, तो आपको इन्विटेशन लेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप होटल की बुकिंग लगा सकते हो। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो कि जब मुझे वीज़ा मिल जाएगा कवर लेटर में, कि जब मुझे वीज़ा मिल जाएगा तो मैं होटल बुक कर लूँगा। या आप चाहो तो आप पे टू लेटर होटल आप बुक करके वो आप लगा सकते हो। बायोमेट्रिक जो है वो इंडियन सिटीजन्स के लिए ज़रूरी है, इंडियन सिटीजन्स के लिए अलाउ है। अगर आप कनाडा जाना चाहते हो घूमने के लिए तो आपको बायोमेट्रिक देना पड़ेगा, और बायोमेट्रिक में आपका फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ आपका लिया जाएगा। सबसे खास बात ये है कि कनाडा का जो बायोमेट्रिक होता है वो 10 साल में केवल एक बार होता है। एक बार आपने फीस पे कर दिया तो फिर आपको बार बार पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल आपका जो बायोमेट्रिक होगा एक बार होगा। उसके बाद आप चाहे 1000 बार अप्लीकेशन करोगे कनाडा का वीज़ा, आपको बायोमेट्रिक नहीं देना पड़ेगा, बस खाली आपको फीस पे करना पड़ेगा। तो कनाडा का जो बायोमेट्रिक है वो केवल आपको एक बार ही आपको देना पड़ेगा। तो आपका जो होम टाइज है सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है। आपको कनाडा वीज़ा ऑफिसर को आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका इंटेंट जो है रिटर्न घर आने का वो क्या है, आप क्यों वापस आना चाहते हो। आपको ओवर स्टे नहीं करना है, आपको ये बताना है कि आपके घर से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव है और क्यों है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। कवर लेटर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, डिटेल में आपको बताना है कि आप क्या करते हो, आप क्या करने जाओगे, आप क्या करना चाहते हो, आपका इंटेंशन क्या है, तो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। एक कवर लेटर में होता ये है कि आप एक कवर लेटर लिखने के बाद सिग्नेचर करते हो, अपने आप को बताते हो ऑफिसर से कि मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ और मैं ये करूँगा, मेरा मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ घूमूंगा, क्या क्या करूँगा। कवर लेटर सबसे इंपॉर्टेंट है, और वीज़ा मिलने के जो 99% चांसेस रहते हैं वो डिपेंड करता है कवर लेटर पे। अगर कवर लेटर अच्छा है तो वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। आप वीज़ा ऑफिसर को आप बता सकते हैं कि आप वहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे इनका कवर लेटर अच्छा नहीं होता है, डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर रहते हैं, तो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ जाता है। क्योंकि कवर लेटर ही आप एजेंट के पास, तो आप वीज़ा ऑफिसर के पास तो जा नहीं रहो, उससे तो आप बात करोगे नहीं, तो इंटरव्यू तो आपका हो नहीं रहा है कि आप बताओगे कि आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या घूमना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आप कौन हो, आप क्या करते हो। जैसे कि यूएस वीज़ा में इंटरव्यू होता है तो कनाडा वीज़ा में इंटरव्यू तो होता नहीं है। इसमें आपका कवर लेटर है, इसमें ही आपको सब कुछ मेंटेन करना है, इसके ज़रिए ही आपको बताना है। उसके बाद हो गया मेडिकल एग्ज़ाम, वो अप्लीकेबल नहीं है, किसी किसी का मांग लेते हैं, किसी किसी का नहीं भी मांगते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपसे मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। स्टूडेंट हैं तो आप अपने स्टूडेंट की आईडी लगा सकते हैं, और अगर आप रिटायर हैं, आपका रिटायरमेंट हो चुका है, तो आप अपनी पेंशन स्लिप लगा सकते हैं और आप बता सकते हैं कि मैं इस जगह काम करता था, मेरा रिटायरमेंट हो गया है और मैं इतना पेंशन पाता हूँ। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका GST, MSME या फिर आप जो भी बिज़नेस करते हैं वो आप लगा सकते हैं, उससे जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आप लगा सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है वो आपको लगाना है, आपका जो ID कार्ड है वो आप लगा सकते हो, और आप लीव जो आपने लिया है, इस तरीके से आपको एप्लीकेशन करना है। अगर एप्लीकेशन की बात किया जाए तो कनाडा का जो विजिटर वीज़ा है, इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस टाइम काफ़ी लंबा है, 28 से 45 डेज आपका लगेगा। 28 से 45 दिन के बीच में आपको वीज़ा मिल सकता है। तो अगर जो प्रोसेस टाइम की बात किया जाए, करंट प्रोसेस टाइम की, वो 28 से 45 डेज आपको वेट करना पड़ेगा। सबसे मेन बात आता है कि कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फीस कितनी, क्योंकि फीस में ही बहुत ज़्यादा झोल होता है। एजेंट से आप बहुत सारा पैसा आप एजेंट को दे देते हैं,
लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कनाडा का वीज़ा की फ़ीस कितनी है। कनाडा की जो वीज़ा की फ़ीस है सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री वीज़ा की जो फीस है वो केवल $100 ही है, 100 कैनेडियन डॉलर। और इस पर जो बायोमेट्रिक फ़ीस है वो $85, टोटल हो गया $185। जो फीस है वो टोटल बस आपका $185 है। 85 आपका हो गया बायोमेट्रिक का, और विजिटर वीज़ा की जो फीस एप्लीकेशन जो फीस है वो है $100। तो फीस भी बहुत कम है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपको ऑनलाइन पे करना है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया कैसे आपको कनाडा का वीज़ा एप्लीकेशन करना है। आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। बस खाली आपको बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स के लिए आपको जाना पड़ेगा, और वो आपको केवल एक बार कराना है। एक बार आपने करा लिया 10 साल के लिए वो वैलिड है, और 10 साल में आप कभी भी वीज़ा एप्लीकेशन करते हो कनाडा का तो आपको फिर से बायोमेट्रिक कराने के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगर आप इंडिया से आप कनाडा जाते हो तो कितना फेयर पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ इंडिया से अगर आप कनाडा जाते हो, इंडिया से अगर आप जाते हो टोरंटो, तो आपका जो फेयर है वो आपका पड़ जाएगा। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो 1,05,000 के आसपास आपको पड़ जाएगा राउंड ट्रिप का टिकट। और अगर आप इंडिया से वैंकूवर जाते हैं तो 1,10,000 के आसपास पड़ जाएगा आपका फेयर, अगर आप वैंकूवर जाते हैं घूमने के लिए इंडिया से। और अगर आप ओटावा जाते हैं तो इसका जो फेयर है कनाडा का पड़ जाएगा 1,16,000 से 1,20,000 तक। तो इस तरीके से आप कनाडा जा सकते हैं, कनाडा आप घूम सकते हैं। अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।